हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी सोल्स जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, आप सभी को ब्लेस करती हूँ। आप सभी के लिए कामना करती हूँ कि ईश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपको हर तरह की अबंडेंस प्राप्त हो। आपने जो मेरा साथ दिया है आज तक की जर्नी में, वो सच बता रही हूँ बहुत अमेजिंग फीलिंग है, और इसी तरह से आगे साथ बनाए रखिएगा। यही मेरी ईश्वर से कामना है, आप लोगों से गुजारिश है। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है पहले मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी इंसान जो खुद ने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन में डाला था, ठीक है, जो खुद आपको बहुत ज़्यादा बर्डन में रखता था या डालता था, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लगातार इस व्यक्ति ने आपको मानसिक दबाव में रखा है। शारीरिक प्रताड़ना से ज़्यादा मैं यहाँ मानसिक प्रताड़ना देख पा रही हूँ, मानसिक दबाव देख पा रही हूँ। तो ऐसा जो भी व्यक्ति अब खुद बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है अपने खुद के जीवन में, ये इसके वर्क प्लेस पर हो सकता है, इसके फाइनेंसिस में हो सकता है, या फिर उन लोगों के साथ हो सकता है जिनके साथ ये करंटली अपनी लाइफ, अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी एनर्जी शेयर कर रहा है, यानी कि जो थर्ड पार्टी जिनको इसने अपना जो है सब कुछ समझा था और माना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक हो रही है जो आज की तारीख में, आज अभी इस वक्त बहुत अकेला है, और वो जो अकेला रहा है वो उसके खुद के लक्षणों की वजह से रहा है। खुद के अपने लक्षण उसके ऐसे थे जिसकी वजह से उसको समय रहते ये समझ नहीं आया कि आज नहीं तो कल वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपना भाग्य खुद ही लिखा, जहाँ पर उसका अकेले रहना ही डेस्टाइन था, वो व्यक्ति वक्त रहते, कुछ कर्मों की गति ऐसी हुई, कुछ ईश्वर ये चाहते थे कि उसको वक्त रहते आंखें ना खुल पाए, वो चीज़ों को इन एंड आउट ना देख पाए, वो लूप में फंस के ऐसी चीज़ें करे जिससे कि उसके कर्म उसको लौट कर दिए जा सकें। ठीक है, क्योंकि ईश्वरीय न्याय भी तभी होता है ना जब कर्मों का घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। तो भरना था पहले इसके कर्मों का घड़ा। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये था आज के लिए डाउनलोड। आपका जो शत्रु है जिसने आपको बहुत लंबे वक्त तक मानसिक प्रताड़ना दी है, वो व्यक्ति अब खुद बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित है, अकेला है, अलोननेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ना किसी से कहते बन रहा है, ना किसी को कह नहीं सकता, किसी को अपनी स्थिति दिखा नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ अकेला भुगतने को मजबूर है। तो ये थी आज की डाउनलोड। अब हम करते हैं आज की रीडिंग शुरू। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी, जो भी रीडिंग के अंदर एनर्जीज आती हैं उनको आप क्लेम ज़रूर करा करो। ठीक है, पहले मैं एक होता था, मैं मतलब लाइन बोलती थी, एनर्जी बोलती थी, उसके बाद में बोलती थी क्लेम कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए। आप लोग क्लेम करना भूल जाते हो। आज से मैंने सोचा मैं वही स्टार्ट करूँगी। हर बार मैं आपको याद दिलाऊंगी रीडिंग के दौरान कि प्लीज़ क्लेम द एनर्जी। कुछ भी आप लिख कर जाइए, ठीक है, आप 11 लिख कर जाइए, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में वो लिख कर जाइए, आप अपना डिवाइन जस्टिस, डिवाइन प्रोटेक्शन लिख कर जाइए, जो भी चाहें पर लिख कर ज़रूर चाहिए, ताकि वो एनर्जी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत बरतिए। ठीक है, तो चलिए 66 पोर्टल एनर्जी अभी मैं आपके लिए जो है करना चाहती हूँ, चैनल, ठीक है, करने जा रही हूँ, और आप ध्यान से सुनिएगा, और जो भी एनर्जी आपके लिए निकल कर आती है, आपको लगता है उसको क्लेम करते चलिएगा। ठीक है ना। तो डिवाइन जस्टिस पहली बात आपके लिए आ गया है, और ये डिवाइन जस्टिस जब आया है, ठीक है, तो किसी को ये भयंकर रूप से एहसास है कि अब उसके जो असली रूप है, असली रंग है, वो खुलकर सामने आ जाएंगे। आपके लिए कार्ड है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो भी कर रहे हैं डिवाइन उसको अप्रूव कर रहे हैं, आप राइट पाथ पर हैं, आप सही वक्त पर आपने सही फैसला लिया है। इसके लिए डिवाइन आपको
अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी डिसीज़न आपने अपनी लाइफ में पिछले कुछ वक्त में लिया है उसके लिए डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी हैं, आपको बहुत जो है ना खुश हैं आपसे, और आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और बोला जा रहा है आपको यहाँ पर दैट राइट डिसीज़न, आप राइट पाथ पर हो। ठीक है, आपने सही वक्त पर सही फैसला लेना था आपने, और आपने लिया, और उसकी वजह से अब डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, जो डिवाइन जो अपने पास आपके लिए रख के बैठे थे, आपका गिफ्ट, ठीक है, जो भी आपका आपने विश्वास दिखाया है डिवाइन के अंदर, वो फलीभूत हुआ है। अब डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं इस इतने अच्छे डिसीज़न के लिए, इतने अच्छे खुद को चुनने के लिए, खुद पर जो है अहमियत देने के लिए खुद को। तो डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी है इस सेल्फ़ लव की एनर्जी से। इस सेल्फ़ लव की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, डिवाइन की इस ब्लेसिंग को क्लेम कर लीजिएगा। बिल्कुल ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता आपको कुछ देना चाहती है और कोई उसको बुरी तरह से रोक देना चाहता है। ये चाहता है बोल रही हूँ, ठीक है, कोई उसको रोक देगा नहीं बोल रही हूँ, रोक भी नहीं सकता कोई, क्योंकि ईश्वर सबसे महान है। और जब ईश्वर सोच लेते हैं कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं तो फिर वो चीज़ आपको मिलकर रहती है। धरती पे जो प्राणी हैं उनकी इतनी औकात नहीं कि वो डिवाइन के काम में इंटरफेयर कर सकें, लेकिन होता है ना कि कुछ लोग अपनी अपनी जगह को भूल जाते हैं, खुद को ईश्वर समझने लगते हैं और खुद ये सोचते हैं कि वो तकदीरों के निर्माता हैं। ठीक है, वो दूसरे की तकदीर लिख देंगे। ये बर्बादी की तरफ पहला कदम होता है। जब किसी इंसान का आप ऐसा एटीट्यूड देखो ना कि वो बड़ा अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा है, समझ जाना कि उसने अपनी बर्बादी की खाई में जो है ना पहला कदम बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक फूल की एनर्जी है, पागल की एनर्जी है, मूर्ख व्यक्ति, उसको पता ही नहीं है कि अगले कदम पर उसको कहाँ गिरने जा रहा है ना। तो अपना पहला कदम उसने बर्बादी की तरफ तभी बढ़ा दिया था जब उसने खुद को आपका भाग्य निर्माता समझ लिया था। आपका भाग्य वो लिखेगा ऐसा उसने सोच लिया था, ऐसी उसने गलतफहमी अपने अंदर पाल के रखी। ठीक है, कोई यहाँ किसी का भाग्य निर्माता नहीं है, ईश्वर सबके मालिक हैं। और व्यक्ति जो होता है, बंदा जो होता है, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है, कोई और उसके लिए नहीं लिख सकता। ठीक है, लेकिन जो मूर्ख इंसान होता है वो भगवान से होड़ लगा लेता है। उसकी यही सबसे बड़ी गलती प्रूफ होती है जीवन में, जो उसको शायद बहुत ज़्यादा आगे जाकर समझ भी आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो ऑलरेडी बर्बादी के खड्डे में गिर चुका होता है, बर्बादी की जो लाइन है उस पर चल पड़ा होता है। ठीक है, बर्बादी के रास्ते पर। तो कुछ ब्लेसिंग्स अभी ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप आपका नया शुरू हुआ है, या तो कोई बढ़िया दोस्त आपको मिला है ना। आपके जीवन में कोई तो ब्लेसिंग अभी एंटर हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्क में आपको कोई न्यू चांस मिला है। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको शायद, मुझे ये न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। मैं ईमानदारी से बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ठीक है, कोई नए रास्ते खुलना भी हो सकता है, या आपको जिस भी तरह से अबंडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं, जिस भी रूप में, वो हो सकता है। उसका पहला कदम आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो चुका है, वो ब्लेसिंग। ठीक है, आपके जीवन में आ चुकी है। पता नहीं मुझे अभी आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लेना, इस अबंडेंस को, डिवाइन की इस ब्लेसिंग को। अगेन बोल रही हूँ मैं, आप ज़रूर क्लेम कर लेना। ज़्यादा कुछ ना लिखना चाहे तो 1111 लिख दीजिएगा, हार्ट इमोजी छोड़ दीजिएगा। कोई भी डिवाइन के नाम पर कोई भी आप प्यार की एक निशानी छोड़िएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हो चुका है जो ढके छुपे रूप में ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ चुकी है, बट अभी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अभी आप करंटली उसको पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हो। शायद से आप अभी तक अपने दर्द में इतना डूबे हो कि आप मतलब थोड़ा नेगेटिविटी के जाल में हो सकते हो, जिसकी वजह से आप चीज़ों को आर पार नहीं देख पा रहे हो अभी भी। लेकिन मैं आपको फिर से श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में जो ब्लेसिंग, जो अबंडेंस, जो भी यूनिवर्स देना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है। किसी न किसी रूप में
कोई इंसान के रूप में, कोई पर्सन के रूप में, कोई लव के रूप में, कोई दोस्ती के रूप में कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो चुका है। ठीक है, ये हो सकता है आपको कहीं फॉलो करता हो, वहाँ पर ये आपसे दोस्ती कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो, ठीक है, लेकिन आप अभी उतने लेवल पर इसको नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। और ये होता भी है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं जब आप लगातार एक व्यक्ति आपको धोखा देता है, आपको डैमेज करता है बार 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 बार, आपका विश्वास ना, एक व्यक्ति की सज़ा आप सबको देने लग जाते हो, आपका विश्वास उठ जाता है। और ये बहुत नेचुरल है क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। हमको लगता है कि हम बहुत खुले दिल के, बहुत प्योर हार्ट के, इसीलिए हम बार बार चोट खा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं और दिमाग के दरवाजे ओपन कर देते हैं। तो जो भी आएगा हम बोलेंगे नहीं, दुनिया ऐसे ही होती है, लोग ऐसे ही होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, सब धोखा दे के जाते हैं, बाद में लास्ट में सब धोखा ही देते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आपके हार्ट चक्र के ब्लॉक होने की निशानी है। ठीक है, इसको ठीक करिए। कोई पर्सन आपकी लाइफ में या तो एंटर हो चुका है या तो एंट्री की लगातार कोशिश कर रहा है, आप शायद उसको अलाउ या तो कर नहीं रहे हो, या कम कर रहे हो, या उसको दोस्ती के स्तर पर रख रहे हो। ठीक है, अब सामने वाले व्यक्ति के सुन लीजिए, ये इंसान बहुत अकेला है, बहुत अपने आप को, लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब ये अकेला है, जब ये परेशान है ना, और जब ये अपने कर्मों को भोग रहा है, क्योंकि इसने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था कि आप अकेले रह जाएं, आपके पास कोई ना हो, ठीक है, आप अकेले में तड़पें और सिर्फ इस पे डिपेंडेंट हो, और ये आप पे जो मर्जी जो है अब्यूज़ की बरसात करे तो आपको सहना पड़े। ठीक है, इसने आपके लिए ये मैनिफेस्ट किया था। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसकी जितनी थर्ड पार्टीज़ इसने रखी हैं उनमें से कोई एक इंसान है जो मेन है। ठीक है ना, जो मेन है, जो इस आदमी के लिए सर्वे सर्वा है। कुछ भी छूटेगा, आप छूट जाएंगे, लेकिन वो इंसान नहीं छूटेगा, है ना। ऐसा जो इंसान इसकी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा ये उस पर डिपेंडेंट हो चुका है, अपनी खुशी के लिए कह लो, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कह लो, बात करने के स्तर पे कह लो, दुख सुख बांटने के स्तर पे कह लो, ये इंसान पूरी तरह से उस एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो चुका है। अब आप कहेंगे कि वो तो बहुत सारे लोगों के साथ दिखाई देता है, सुनाई देता है ना, होता है डेफिनेटली। तो आपको एक बात बता दूं, कार्मिक जो होते हैं, कार्मिक लोग जो होते हैं, वो प्रिटेंड करने में और नाटक करने में और मास्क लगाने में बहुत माहिर होते हैं। तो लोग तो बहुत दिखेंगे आपको इनके साथ, लेकिन सच बात बताऊं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। वो लोग कैसे आते हैं इसके साथ पता कैसे आते हैं, जब ये कुछ पार्टी करेगा, जब ये कुछ एंजॉय करेगा, एंटरटेन करेगा उनको, वो लोग झुंड की तरह आ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। इसको उनके साथ कभी भी एक जेन्युइन कनेक्शन फील नहीं हो सकता, क्योंकि वो खाने पीने मौज मस्ती के बाद रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, आप वो व्यक्ति थे जो ईमानदारी से इससे जुड़े हुए थे। अब ऐसा हो गया है कि इसने क्या है कि आपके लिए मैनिफेस्ट किया था कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंडेंट हो जाओ, ताकि ये आपको पपेट की तरह जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सके, नचा सके। अब दिक्कत ये हो गई है इसके लिए कि ये किसी एक व्यक्ति पर ऐसा निर्भर हो गया है कि हर चीज़ के लिए इसको उसकी तरफ देखना होता है, और वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो इससे हर जब कभी ये उसका साथ चाहेगा, ठीक है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, ये जब कभी उसका जेन्युइन साथ चाहता है, ये जब कभी उससे जेन्युइनली जुड़ना चाहता है, असली से दिल से जुड़ना चाहता है, वो इंसान इससे कीमत मांगता है। ठीक है, आपको हर बात की कीमत देनी पड़ेगी। तो सोच के देखिए, जहाँ पर आप कोई कीमत चुकाकर अपनी भावनात्मक जो एक ऊर्जा है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर कहाँ फिर भावना का रिश्ता ही कहाँ है। भावनात्मक रिश्ता, इमोशनल कनेक्शन तो वो हो ही नहीं पाया ना, वहाँ तो वो कीमत देके आपको वक्त मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस आदमी को स्टक देख पा रही हूँ, आपको बर्डन करने के लिए इसने। और वो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, इसकी सिंगल थर्ड पार्टी जिस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर किसी तरह का दबाव बना रही है कि आपको गिराया जाए।
क्योंकि वो थर्ड पार्टी भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। कोई अब जब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, मुझे फीमेल लग रही है ना, कोई इनका अदर लव इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो चाहता है या वो चाहती है कि आपकी जो भी इमेज लोगों की नज़र में है, अब क्या हुआ ना, ये थर्ड पार्टी को गिल्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसको आपकी जगह लेनी है, ठीक है। और कुछ भी करके भले ये इंसान जो आपका पर्सन रहा है पास्ट में, ये कितनी भी उसको इम्पोर्टेंस दे ले, उसको वो फील नहीं आ पा रही है जो उसको लगता है कि तब मिलेगी जब वो आपकी जगह लेगी। जब वो थर्ड पार्टी आपकी जगह लेगी, आपकी जगह पे होगी, तब उसको जो फील होगा वो किसी भी तरह से उसको फील नहीं है, मतलब किसी भी तरफ वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, हैप्पी नहीं है। उसका होल सोल पर्पस है आपकी जगह लेना, फिर चाहे वो इस पर्सन के जीवन में हो, चाहे वो लोगों के दिल में हो, चाहे वो आपके कैरियर पोजीशन में हो, ठीक है। अगर आप अच्छा कैरियर आपका है, अगर आपकी अच्छी पोजीशन है, आप अच्छा पैसा अर्न करते हो, तो ये सब वो थर्ड पार्टी चाहती है उसको मिले। ये तो उसकी लाइफ होनी चाहिए, उसकी आइडियल लाइफ, उसका आइडियल पर्सन मालूम है आपको आप कौन है? आप जिस व्यक्ति को सोच के देखिए जिसको आपके पर्सन ने आपके ऊपर चुना, ठीक है ना, वो थर्ड पार्टी आपके जैसा बनना चाहती है। और ये इंसान ना पूरी तरह से फंस चुका है, पिस चुका है। जो आपका पर्सन रहा है ये बुरी तरह से फंस और पिस चुका है, क्योंकि ये मजबूर है थर्ड पार्टी की प्लानिंग में शामिल होने के लिए। थर्ड पार्टी प्लान कर रही है कि आपसे, इस पे दबाव डाल रही है कि आपसे केवल एक गलती करवाई जाए। मैं आपको बोलूँगी आप बहुत सावधान रहना, आपको उकसा सकते हैं और फिर आपके ऊपर कोई केस डाल सकते हैं मिलके। ये ऐसा दिखाएंगे कि आप इनको तंग कर रहे हो, आप इनको प्रताड़ित कर रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा, मैं आपको बोलूँगी कि सावधान रहिएगा। एंगर इश्यूज आपके रेज करवाए जा सकते हैं, आपको इतना एंगर दिया जा सकता है कि आपको, मतलब ये प्रोजेक्टेड होगी, ये जो एनर्जी होगी ना, ये प्रोजेक्ट की जाएगी आपके ऊपर। तो ऐसा फिर ऐसा दिखाना कि एक्चुअली में आप अग्रेसिव हो, एक्चुअली में आप वो जिसने तंग करके रखा हुआ है, आप वो आइडियल इंसान नहीं हो जो पूरी दुनिया आपको समझ रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन को मजबूर कर रही है कि वो इस काम में आपकी उसकी मदद करे, ठीक है। आपसे सिर्फ एक और एक गलती करवाना, फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई केस लगाना, या आपकी कोई, हो सकता है आप कुछ भी मत करिएगा, आप कोई फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, आप कोई कुछ भी बोलेंगे नहीं, कोई लूज़ कमेंट नहीं करेंगे प्लीज़, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है कि आपको किसी तरह से पब्लिकली इंसल्ट करना चाहते हैं। आपकी, हो सकता है आपका पहले तो गुस्सा इंक्रीज़ करवाएं, उसके बाद आप कुछ गलती से कुछ बोल दें जिसको शायद रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाया जाए, लोगों को बताया जाए। मतलब वाइस वर्सा, आप कैसे भी लेना इस चीज़ को, समझ लो बस, है ना पॉइंट। आप अपनी अपनी सिचुएशन पे, आपका कार्मिक जो है वो किस हद तक जा सकते हैं, हर एक व्यक्ति के अलग कैपेसिटी होती है, कार्मिक्स की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है। आपकी सिचुएशन पे जैसा फिट बैठता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। और डिवाइन सेफ्टी, डिवाइन प्रोटेक्शन को क्लेम कर लीजिएगा। अगर आपका पर्सन ऐसी चीज़ों में रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा कानून चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो कार्ड है वो डीप पेन का है। आपका जो पर्सन है ना, थर्ड पार्टी सर पे नाच रही है, आप हाथ से निकल चुके हो। देखिएगा इसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। आप जा चुके हो, है ना। थर्ड पार्टी सर पे चढ़ के नाच रही है। अब ये व्यक्ति चाहे या ना चाहे, इसको उस थर्ड पार्टी का साथ देना पड़ रहा है उसके कुकर्मों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है इस पर्सन की, आपके पर्सन की, वो डीप पेन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन में है ये,
बहुत तकलीफ़ में है, चैन नहीं है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। और ये होता भी है, नार्सिसिस्ट लोग कभी रिलैक्स नहीं हो पाते, चैन में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। कभी आप कभी आपने देखा है कि नार्सिसिस्ट रात रात को जगते हैं, बहुत जगते हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है, नार्सिसिस्ट को नींद नहीं आती है। ये रात का जो जितना पहर होता है, पहला दूसरा पहर, वो जाग कर काटते हैं, फिर तीसरे पैर में जब हम जागते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त के वक्त जब जागना चाहिए इंसान को, तभी सो जाते हैं। और फिर ये बहुत लंबा सोते हैं, अगले दिन दोपहर तक ये सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। ये आखिरी सीमा तक अपने आप को जगा के रखते हैं, सोचते रहते हैं, माइंड गेम चलते रहते हैं अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना। रात के वक्त बहुत शांति होती है ना, सब सो गए होते हैं, उस टाइम पे इनका प्लानिंग चलता है, उस टाइम पे बहुत आराम से सोच पाते हैं ना, इसलिए सोते नहीं हैं। और कुछ जो है अंतरात्मा के विरुद्ध काम करते हैं, वो भी रीज़न होता है कि कुछ अंतरात्मा के विरुद्ध जो ये काम करते हैं वो भी इनको चैन नहीं लेने देते। देखो, आत्मा के विरुद्ध जो काम है वो तो गलत ही काम है ना। और इंसान खुद चाहे कितनी आंखें मूंद ले, कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन उसकी आत्मा तो उसको बता रही है ना कि तूने गलत किया है। तो वो जो एक अपने आप को सेल्फ जो इनकी एनर्जी होती है, अपने आप को बुरा समझने की, वो भी इनको सोने नहीं देती। अंदर से बहुत बुरा समझते हैं अपने आप को, इनको पता ही कितने गंदे हैं, कितने ईविल हैं, ठीक है। तो वो भी इनको सोने नहीं देती है ना। तो बहुत डीप पेन ये व्यक्ति झेल रहा है इस टाइम पर। मुझे दिख रहा है रेस्टलेस है बहुत ज़्यादा आपका जो भी पर्सन रहा है। एक्चुअली में ना मुझे एक एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि ये थर्ड पार्टी के जो टेंट्रम है ना, इनमें ये अब मतलब आना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी ऐसी कुछ हो गई है कि इसको आना पड़ रहा है। इसको ना वो चीज़ झेलनी पड़ रही है, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ये थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में, लेकिन कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे राज हैं दोनों के बीच में कि इसको करना पड़ रहा है, साथ देना पड़ रहा है, इसको झक मार के साथ देना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हो सकता है दोनों के आपस में राज हों, जो अगर इसने उसका साथ नहीं दिया तो ओपन होके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्टेड ये अब थर्ड पार्टी में भी हो चुका है। आपका जो भी पर्सन रहा है पास्ट में, ये जो भी थर्ड पार्टी इसने चुनी थी, सर में बिठाया था कि हाँ तुम मेरे सर में बैठ के तबला बजा सकते हो, उस व्यक्ति से भी इसका एक तरह से मैं कह सकती हूँ मोह भंग हो गया है या मन भर चुका है। और फिर इसको हम दूसरी तरह ये भी ले सकते हैं कि तीसरी तरह तो ये भी ले सकते हैं कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके पास जब कोई इंसान आ जाता है तो उनकी रुचि ख़त्म हो जाती है। जब तक कोई दूर है तब तक उनको पाने की इच्छा रहती है, बच्चे जैसा नेचर होता है ना, उनको जो चीज़ पास नहीं है वो चाहिए, और जब पास आ गई तो फिर वो फालतू हो गई उनके लिए। तो इस थर्ड पार्टी के केस में भी यही है, इस पर्सन को अब आपकी याद आ रही है क्योंकि आप दूर जा चुके हो, और थर्ड पार्टी दुष्ट नज़र आ रही है। तो थर्ड पार्टी में इसका इंटरेस्ट और अट्रैक्शन मुझे बिल्कुल गया हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आपकी याद आ रही है तो मैं आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आप चले जाना, बिल्कुल भी नहीं। वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, ठीक है। धोखा धोखा ही होता है। धोखेबाज इंसान से आप और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, वो आज कल हमेशा धोखा ही देगा। क्योंकि मैं हर रीडिंग में एक बात बोलती हूँ कि धोखा कोई भी कोइंसिडेंस से, एक्सीडेंटली या अचानक से या ऐसे नहीं दे देता, ठीक है। धोखा जो होता है ना वो सोचा समझा होता है। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ दैट चीटिंग इज़ अ चॉइस। चीटिंग अपने आप में एक चॉइस होती है। आप चीटिंग करते हो ना तो आप करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आपसे हो गया। जो लोग बोलते हैं ना मेरे से हो गया, नहीं, जो होती है वो गलती होती है, और गलती और धोखे में फ़र्क होता है। लोग क्या करते हैं ना, ये सोसाइटी भी और ये कार्मिक लोग भी, ये क्या करते हैं, गलती और गुनाह को मिक्सअप कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। धोखा जो होता है वो अपने आप में एक गुनाह होता है, एक क्राइम होता है। जस्ट बिकॉज कि कानून की किसी किताब में नहीं लिखा, इट डजेंट मीन कि, क्योंकि ये एक सोल का मर्डर होता है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, लोग नहीं समझते हैं, और लोग
उस चीज़ को कई बार तो बहुत गर्व के साथ करते हैं, ठीक है, बहुत अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि मैं इतना अच्छे से धोखा दे सकता हूँ, इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ये आपका जो कार्मिक पर्सन रहे हैं, आपके जो पर्सन रहे हैं, जो दिया था वही वापस मिल रहा है। बेमन से रहना पड़ रहा है थर्ड पार्टी के साथ, बेमन से जुड़े रहना पड़ रहा है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी इनको न चाह रही है जैसे चाहती है। ये पपेट रखना चाहते थे दूसरे को, आपको या किसी और को भी, और लोगों को भी। ऑब्वियसली जो ऐसी चीज़ें करता है, जो ऐसा इंसान होता है जो इतना डोमिनेटिंग होता है, वो आपके अकेले साथ नहीं होता, वो सबके साथ होता है। वो ज़िंदगी में जिसके भी साथ डील करेगा वो चाहेगा कि उसी की चले, है ना। तो क्योंकि ये ईगो का सवाल होता है, ईगो का क्वेश्चन होता है। तो ये पर्सन जो है आपको पपेट की तरह नचाना चाहते थे, लेकिन अभी खुद ये पपेट है, ठीक है, थर्ड पार्टी के हाथों में ये खुद पपेट है और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बार बार सफरिंग की एनर्जी आ रही है, बार बार बेमन से साथ होने की एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल भी मन से नहीं है, बेमन से है, क्योंकि फंस चुके हैं। और कुछ केसेस में ना, ये कई मामलों में ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। कुछ केसेस में ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, देखिएगा, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम भी है तो बहुत डिस्टॉर्टेड है भाई, बहुत ख़राब एनर्जी में रहा है पास्ट में। अगर ये आपके डीएम है तो इनको डिवाइन मस्कुलिन मत बोलिए, अभी सिर्फ मस्कुलिन है ये, है ना। डिवाइन कहलाने के लायक तो नहीं है इनकी हरकतें और ये खुद। तो इन्होंने जो है जिस पेन में आपको रखना चाहा वो पेन इनको, इनकी थर्ड पार्टी आराम से दे रही है, मज़ा चखा रही है इनको, ठीक है। गाइस, कभी किसी को ना इतना मत दबाओ, ठीक है ना, इतना मत दबाओ कि आप उसको हमेशा के लिए खो दो। इतना मत सताओ कभी किसी को। मतलब कार्मिक सोचता है ना कि वो आपके साथ कुछ कर रहा है, नार्सिसिस्ट सोचते हैं वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं। हम भी बोलते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट को उसका कर्मा कभी नहीं मिलता। अरे वो हर पल तो झेल रहे हैं अपना कर्मा, छांट छांट कर अच्छे लोगों को दूर कर रहे हैं, बुरे लोगों को पास ला रहे हैं, बुरे लोगों को पार्टीज देने को मजबूर हैं, बुरे लोगों को बिठा के खिलाने को मजबूर हैं, है ना। अच्छे लोगों को टाटा बाय बाय, निकलो मेरी ज़िंदगी से, धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? ऑलरेडी तो कर्मा झेल रहा है। आंखें होते हुए अंधा इंसान है ये इंसान, वो है जो आंखें होते हुए अंधा है। ईश्वर ने एक सुंदर जिंदगी दी होती है, इंसान उसका क्या बना देता है, क्या बना देता है। ईश्वर ने कितनी सुंदर जिंदगी दी है, लेकिन नहीं, इंसान बोलता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी एसेट्स हैं, मैं इतना बड़ा सो एंड सो। अरे चुटकी का काम है यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए चुटकी बजाने का काम है बस। चुटकी में खेल खत्म, ठीक है ना। क्या तेरा क्या मेरा। जब व्यक्ति जाता है तो क्या लेके जाता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। आपने इस दुनिया में देखा कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। दौलत दूसरे की है, सक्सेस दूसरे की है, अचीवमेंट दूसरे की है, चापलूसी वो लोग कर रहे हैं। तुम्हें दे रहा है सामने वाला नहीं, लेकिन चापलूसी करते हैं, ठीक है। उसके आगे पीछे नाचेंगे, उसको पता, अंदर से पता होते हुए भी कि ये सबसे बकवास इंसान है, लेकिन उसकी चमचागिरी करेंगे, चापलूसी करेंगे। क्या कोई लोग बोलते हैं बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला। और तुम्हें दे रहा है क्या पैसा? तुम तो जिस हालत में जी रहे हो उसी हालत में जी रहे हो ना। तो उसके गुणगान करके या उसके भजन गा के तुम्हें क्या मिल रहा है? लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है, नहीं समझते लोग। इतनी इंसाइट अगर हो तो दुनिया से नार्सिसिस्ट का नामो निशान बंद हो जाए। नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है कभी भी, लेकिन
वो सबसे ज़्यादा तारीफ़ पाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा अपने आप को कहलवाता है, सबसे ज़्यादा अपने आप को ऊंचा समझता है, और उसके इनेबलर्स, उसके आसपास के उसके चापलूस उसे वो उच्च पद देकर रखते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास पावर है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, तो तुम्हें क्या दे रहा है जो तुम चमचागिरी कर रहे हो, लेकिन नहीं समझते लोग। खैर, आपके पर्सन पर आते हैं। आपका पर्सन तो भाई चापलूसी करने को मजबूर हुआ पड़ा है। आपके पर्सन ने नार्सिसिस्ट चुन लिया अपने लिए डिवाइन सोल को छोड़ के। ठीक है, और फिर भी मैं कहूँगी आपका पर्सन जो है उस पर दया नहीं करनी है आपने, क्योंकि लेसन्स तो नहीं ले रहा है। ये यूनिवर्स इसको लेसन देने के लिए इसके साथ इतना कुछ बना दिया, इसका सीन इतना ख़राब कर दिया, लेकिन ये फिर भी अपने लेसन नहीं ले रहा। ठीक है, ये पता क्या सोच रहा है अभी, ये इसको वक्ती बात समझ रहा है। इसको लगता है सब ठीक हो जाएगा। पहले भी तो सब कुछ कैसे मेरे फेवर में होता था, अभी भी सब कुछ मेरे फेवर में हो जाएगा। तो ये नहीं उस चीज़ की अभी इसको डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है। ये किस तरफ बढ़ चला है इसको उसका अंदाज़ा ही नहीं है। और यूनिवर्स का यही गेम होती है कि यूनिवर्स पट्टी बांध के रखते हैं आंखों के ऊपर कि बेटा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तू सबसे ग्रेट है, तू भगवान से भी ऊपर है। ठीक है, फिर एक साथ पटकेंगे, एक साथ ही पटकेंगे, और ऐसा पटकेंगे कि उठने लायक ना बचे इंसान। खैर, ये तो थी आपके पर्सन की एनर्जी, है ना। और इसका मतलब ये कतई भी नहीं है इस रीडिंग का मतलब कि आप तरस खाएं कि आपका पर्सन जो है वो किसी कार्मिक थर्ड पार्टी के साथ फंसा हुआ है, नार्सिसिस्ट थर्ड पार्टी के साथ। वो ये डिज़र्व करता है एक्चुअली, है ना, वो ये डिज़र्व करता है। जैसे देवता होंगे वैसी तो पूजा होगी। वो ये डिज़र्व करता है। आपका पर्सन जो है ना, आपको सुनने से हो सकता है बुरा लग जाए, लगता रहे, ठीक है, लेकिन सच तो यही है कि वो ये उन्होंने कमाया है। ठीक है, ये उन्होंने कमाया है, और ये उनको पहले सोचना चाहिए था। आज अगर वो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो ये उनको किसी और को तकलीफ़ देने से पहले सोचना चाहिए था, है ना। रीडिंग मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं अब, है ना, कि भाई मेरा नार्सिसिस्ट है या मेरा कार्मिक है जो कि मुझे कुछ मिल रहा है। तो व्यक्ति को उसके लेसन्स के साथ छोड़ना सीखिए। ठीक है, डिटैचमेंट लेके आइए अपने अंदर। मुझे थोड़ा सा आपकी अटैच एनर्जी नज़र आ रही है, अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो थोड़ा डिटैचमेंट अपने अंदर लेके आइए, और व्यक्ति को उसके कार्मिक लेसन के साथ छोड़ना सीखिए कि भाई हाँ ठीक है, ये तुम्हारे साथ अगर हो रहा है तो ये तुमने चुना था। इसको इस बात की डेप्थ को समझना शुरू करिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर चॉइसेस। तो जो चॉइस आपने इस व्यक्ति को चूज़ किया तो आपने भुगता। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने जो चुना है तो ये जाने, इसका काम जाने। आपने डिटैचमेंट लेके आना है कि भाई ठीक है, मैं ईश्वर को समर्पित हूँ, ईश्वर जो कर रहे हैं उस सोल की भी ग्रोथ के लिए अच्छा ही कर रहे होंगे। ठीक है, खुद दुनिया ऐसे ही चलती है कि खुद जब तक फंसता नहीं है ना इंसान, तो उसको दूसरे के पेन का अंदाज़ा नहीं होता। उसको दूसरा किस तकलीफ़ से गुजरा है उसकी वजह से वो अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स ये तो करते हैं कि उसको, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, बचाना पड़ रहा है। ठीक है, हर चीज़ बचानी पड़ रही है, हर चीज़, चाहे वो मनी कह लो आप, चाहे वो इज्जत कह लो। ठीक है, समाज में, सोसाइटी में पोजीशन कह लो, या फिर मनी वाइज कह लो, पोजीशन कह लो, जॉब कह लो, करियर कह लो, हर चीज़ को बचाना एक चैलेंज बना हुआ है आपके पर्सन के लिए। थर्ड पार्टी इसमें कोई टेंशन नहीं उठा रही, वो कह रही है भाड़ में जाओ, तुमको कमा के लाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी ये डिमांड है, ये पूरी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर देखो बहुत सारी चीज़ें हाँ बाहर निकाल दिया जाएंगी। ठीक है, उगल दिया जाएगा। दोनों के बीच में ये गेम चल रही है भाई, दबाव में है आपका व्यक्ति, और थर्ड पार्टी राज कर रही है कि भाई ठीक है, मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी वाट लगा दूँगी, मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी वाट लगा दूँगा, मैं तुम्हारे सारे भेद खोल के रख दूँगा,
दुनिया को पता लग जाएगा। एक्चुअली में ना थर्ड पार्टी ने इस व्यक्ति की कमजोरी पकड़ ली है, ठीक है, कि इमेज कॉन्शियस और झूठा और दोगला इंसान है। तो थर्ड पार्टी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। ये थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि ये अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नहीं सॉरी, एस ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत ड्रेन है, बहुत ड्रेन है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसको इसने अपनी मंजिल समझा था, आपके पर्सन ने, है ना। आपको धक्का मार के तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, ये इसी के साथ किया था, ठीक है। अभी मंदिर में अच्छे से घंटी बज रही है, बजने दो, ताल मजीरे बजेंगे इनके ऐसे ही। ये डिज़र्व करते हैं गाइस, ये डिज़र्व करते हैं। अभी भी इस व्यक्ति में करेज नहीं है कि थर्ड पार्टी को ये बोल सके कि तुझे जो करना है कर लेना, ठीक है। मैं अगर सच में इस व्यक्ति को पछतावा हो, सच में इस व्यक्ति को कुछ हो, नहीं मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, जो सही है मैं वही करूँगा, अभी भी इस आदमी में करेज नहीं है। अभी भी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है कि भैया मेरे राज मत खोलना, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा चलेगा। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग का वक्त बहुत बढ़ गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।